मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। चंद्रसेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी श्रीवास्तव जी, एक बेहद दुख की घड़ी है पूरे भारतवर्ष के लिए। 2 दिन में 2 बेहतरीन सितारे हमें छोड़ चले हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से 2 दिन से पूरे भारतीय परिदृश्य के लिए 2 दिव्यांग नक्षत्र जो थे वो अस्त हो गए। जी, इरफान खान की अपनी एक अलग भूमिका थी, इमेज थी, और ऋषि कपूर जी 70 और 80 के दशक में हम लोग ऐसे उस समय के जो नौजवान थे उनके लिए एक आइडल होते थे, जी, एक जिंदा दिल व्यक्ति थे। और अचानक ये दोनों शख्स अस्पताल में भर्ती हुए और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई उससे पूरा देश शोकाकुल है। और मैं तो ऋषि कपूर जी की बॉबी कर्ज सारी पिक्चरें मुझे आंख के सामने आ रही हैं। जी, किस प्रकार से उन्होंने एक जीवंत भूमिका की थी उस जमाने में। एक नौजवान किस प्रकार का अपना जीवन शैली रखता था, उसके वो बिल्कुल रोल मॉडल जिसको कहा जा सकता था उसके। जी बिल्कुल नवीन जी, और इसी बॉबी फिल्म को लेकर ही एक किस्सा आता है। 2012 में एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनसे पूछा गया था कि बॉबी फिल्म में आपका एक शानदार डेब्यू हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ऋषि कपूर जी ने कहा था कि सब लोगों को ये गलतफहमी है कि बॉबी फिल्म मुझे लॉन्च करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने इसके पीछे की कहानी भी सुनाई कि मेरा नाम जोकर से राज कपूर साहब को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए एक यंग जनरेशन की एक फिल्म स्टोरी बनानी थी, और उनके पिताजी यानी कि राज कपूर साहब के पास राजेश खन्ना साहब को कास्ट करने के पैसे नहीं थे। तब जाकर ऋषि कपूर साहब इस पिक्चर में आए, और इस पिक्चर ने क्या शानदार काम किया है वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। निश्चित रूप से ऋषि कपूर जी एक शोमैन के बेटे थे, बहुत बड़े फिल्मी परिवार से थे। उनके दादा परदादा सभी लोगों का एक आज भी पूरा देश दुनिया अभिनय के क्षेत्र में नाम लेता है। लेकिन उन्होंने अपने बड़े परिवार के होने का कभी लाभ नहीं लिया। अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने जो मुकाम बनाया और अपने सहयोगी कलाकारों का जो उन्होंने विश्वास जीता, उनका जो प्रेम जीता, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए, जब उनको कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई, लंदन गए, इलाज करा के आए विदेश से, उसके बाद भी जो कुछ मैंने देखे थे उनके इंटरव्यू, किस जिंदा दिली से उन्होंने इसका साथ किया और जवाब दिया जैसे कि उनको कुछ भी ना हुआ हो। तो वो एक मैसेज था। एक कलाकार जिस प्रकार से पिक्चरों में काम करके एक कहीं ना कहीं सोशल एक मैसेज देता है, तो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी उन्होंने जिस प्रकार से अपने वक्तव्य दिए, वो भी एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो इस प्रकार की भयानक बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। जी, तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। निश्चित रूप से उनका जाना जो है पूरे देश के लिए और विशेषकर सिने प्रेमियों के लिए, समाज में उस समय के जो नौजवान थे उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। बिल्कुल नवीन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका जाना न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि देश के लिए भी एक बहुत अपूरणीय क्षति है। मनोज मुंशिर एक शायर हैं, उन्होंने लिखा है, बड़ा अच्छी उनके लिए लाइन लिखी है कि एक सूरज था जो तारों में उगा, जी, आंख हैरान है कि वो शख्स कैसे चला गया। जी, तो बिल्कुल सही बात है कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी इस प्रकार से कि जैसे ये था कि कैंसर का इलाज करा के स्वस्थ होके आ गए और ऑल ऑफ सडन एक दिन पहले भर्ती हों और ईश्वर उनसे हमें वापस ले ले। ये बहुत दुखद है और हम सबकी भावनाएं के परिवार के साथ। जी बिल्कुल नवीन जी, आपने सही कहा, बेहद दुख की ये घड़ी है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि एक सूरज था जो तारों में पला और आंख हैरान है कि वो चला गया, वाकई में हर देशवासी की, हर भारतवासी की आंख इस समय हैरान है कि 2 ऐसे बेहतरीन कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहे। नवीन जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ।